इंसान है जो मतलब टेंशन नहीं लेते, उनको हम जानते हैं इस बात से, आप कैसा भी सवाल पूछ लो उनसे वो जवाब बड़े कामली देते हैं और उससे वो उनको कोई परेशानी नहीं होती। मतलब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, जब अभी एक टीम सिलेक्शन हुआ था, मैं बॉम्बे में था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मतलब वो इस तरह के शख्स है, वैसे ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेजेंडरी हैं। कई चीजें मुझे याद आता है जिसमें जब वो 46 ऑल आउट हो जाते हैं, वो कहते हैं चलो भैया तीर चलाओ, है ना, तलवारें चलाओ, वो इस तरह के शख्स हैं। वो बड़े से बड़े सिचुएशन में भी बड़ा कामली हैंडल करते हैं। जब टीम सिलेक्शन हुई तब भी उन्होंने कहा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यार मजा नहीं आया, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और थोड़े तीखे सवाल होंगे। वो शख्स जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उन्होंने कहा, यार ये सवाल क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दैट। फिर उनसे उनके फ्यूचर के बारे में 2-3 सवाल हुए, मुझे बड़े अनयूजुअल वो रोहित शर्मा लगे और मुझे लगा ये शख्स तो यार कितना भी दबाव वो बड़े अच्छी तरह से हैंडल करता है। फिर कट टू जो आपका पहला ओडीआई हुआ, उसमें जो आपके चयन हुए, उसके बाद जो आपने एक एनिमेटेड कॉन्वर्सेशन देखी, और देखिए मैं कोई बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट तो नहीं हूं, पर वो कंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन तो नहीं थी कोच और कप्तान की, काफी देर तक चल रही है। और मैं इसलिए हैरान हूं ना, क्योंकि मुझे लगता है रोहित शर्मा वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन रहे हैं और उनकी खासियत क्या है, वो बेसिक सही करते हैं। वो चलो मैच आप जीत सकते हो, हार सकते हो, लेकिन वो कोई ब्लंडर नहीं करते और टीम सिलेक्शन भी वो शार्प है, उनको पता है किस मैच में क्या खिलाना है। और वो शख्स जो आईपीएल फाइनल में सडनली दिल्ली के साथ ऑफ स्पिनर खिला देता है, जिता देता है, वो बड़े शार्प कप्तान है, उनका फैन हो उस चीज में। जब वो एकदम बेसिक एरर्स कर रहे हैं ना आपकी टीम को लेके, सिलेक्शन को लेके, तो मुझे लगता है यार कुछ दबाव तो है। दबाव शायद वो रिपोर्ट को लेकर हो, जिनको उन्होंने पूरी तरह से खारिज नहीं भी किया कि भाई क्या चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपका फ्यूचर लाइन में, वो रैटल तो दिखे। तो मैं इस चीज को लेकर हैरान हूं। मैं चाहता हूं एक रिलैक्स्ड रोहित शर्मा गुड फ्रेम ऑफ माइंड में जाए। अगर वो वैसे जाते हैं, ना सिर्फ वो रन बनाएंगे, वो जबरदस्त कप्तानी भी करेंगे, और मैं इंडिया को फिर फेवरेट मांगता हूं। तो अगर ये 2-3 मैचेस में ये चीजों में सुधार आ सकता है तो मैं इंडिया को नंबर 1 कंटेंडर मानूंगा। मैं इसलिए भी कल मैच हो गया, देखो कल क्या हुआ, कल का अगर आप दिन रिप्ले करें, कल विराट के आपको घुटने पे वो लगा, स्वेलिंग आ गई। अब स्वेलिंग थी या क्या था पता नहीं, बिकॉज जो बाद में दिखाया उन्होंने कि स्वेलिंग तो होती है ना यहां पे, कि विराट ने ना ऐसे करके इशारा किया, इस तरफ इशारा किया कि जैसे वो खिंचाव है। खैर वो भाग रहे थे, फिटनेस टेस्ट शायद दे प्रिकॉशनरी, ही सैट आउट। एक तो ये नहीं समझ आया कि बिकॉज विराट जब यहां से दिल्ली से गए रणजी ट्रॉफी खेल के, ठीक गए थे, उसके बाद मैच से एक दिन पहले उन्होंने प्रैक्टिस की है, अगर आप विजुअल देखो, इनफैक्ट गोडे नीचे लगा के उन्होंने शॉटें मारी हैं। फिर अचानक से अगले दिन, उसके बाद नहीं, उन्होंने रात को ही बता दिया था, हाँ टीम को मालूम हो गया था, बट वो प्रैक्टिस में नहीं महसूस कर रहे थे क्या? प्रैक्टिस में उनको बैंडेज नहीं थी। नहीं, क्या पता, प्रैक्टिस के कई बार बाद असर करता है कोई चीज, आपको पता या तो कुछ लग गया, या तो कुछ लगा, क्योंकि अगर कुछ लगा नहीं छोड़ते, लेकिन अगर कुछ लगा भी नहीं चाहिए, जैसे बॉल लग गई, या होता ना आपका कई बार दरवाजे पे पैर लग गया, बिस्तर पे पैर लग गया, वो अगर लगा तो आई एम नॉट वरीड, ठीक है वो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कहीं लगा नहीं है और पेन आई है कहीं से, वो वरिंग साइन हो सकता है। क्योंकि क्या हुआ, क्या इससे पहले भी था, पर इससे पहले मैंने कभी उनको स्ट्रैपिंग लगाए हुए मैंने कभी देखा नहीं था, नी पैड पहने। पर जो बाद में जो उनकी तस्वीरें आई ना, जिस तरह से वो हंसी मजाक कर रहे थे हार्दिक पांडे को, तो मुझे लगता है देखो उनको तो एहसास होगा किस लेवल की इंजरी है। वो बड़े रिलैक्स नजर आए। बट अब उसमें क्या हुआ, जब टॉस टूस हो गया, ठीक है, टीम बन गई, जब इंडिया बैटिंग करने उतरा, अच्छा उस वक्त तक स्पेकुलेट हम भी यहाँ पे कर रहे थे, सब बैठे हुए थे, तो बात चली कि अब यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं तो भाई वो ओपन करेंगे ये वो। तो मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा कि विराट नहीं खेल रहे तो उनकी जगह क्या ये वाकई में यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं? ये आपको कैसे बात पता चली? नहीं मुझे पता नहीं चला, एहसास नहीं हुआ। मैं आप देख सकते हैं लोगों ने ट्वीट किया मुझे, ये मैंने बोला क्योंकि मैंने कहा यार इंडियन टीम की सोच इतनी कैसे बदल सकती है। सपोज कीजिए निखिल, यशस्वी जायसवाल को मौका मिला होता कल, सपोज हाइपोथेटिकली वो बाहर बैठे थे, उनको मौका मिला था, उनको फिर आप ओपन नहीं कराते। जो आपके चैंपियंस ट्रॉफी के 2 ओपनर है, रोहित शर्मा और शुभमन गिल, भाई ओपन तो वही करते। नहीं, अगर यशस्वी खेल रहे होते, समझे नहीं, मैं यशस्वी को 3 नंबर भी करा देता बैटिंग, चलो। नहीं, आपने उनको खिलाया लेफ्ट हैंड राइट हैंड करते हुए। नहीं, उस वक्त ये लगा कि भाई खेलना तो विराट ने था, पर चलो अब यशस्वी जायसवाल को खिला दिया। हम ये एज्यूम कर रहे थे ना इतने दिनों से कि शुभमन गिल और रोहित ही ओपनर है, 100%, ठीक है, होने भी चाहिए, और श्रेयस अय्यर 4 हैं। बट द मोमेंट हमने देखा जायसवाल नीचे आ गए, मैंने कहा यार ये कैसे हो गया। अब ये भी बात चली कि कहीं शुभमन